ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज जैसा चैतन्य भगवान प्रभु ने बताया कि आज बहुत विशेष दिवस है। आज बसंत पंचमी का दिन है और आज के दिन वृंदावन में, आप लोगों ने वृंदावन का नाम सुना होगा, तो वृंदावन में बहुत बड़ा उत्सव होता है। उसमें भगवान को पीले कलर के वस्त्र धारण कराते हैं और पीले कलर के फूल भी अर्पण किए जाते हैं। और इसके अलावा आज के दिन 4 बहुत विशेष भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के। आज उनका प्राकट्य दिवस है। प्राकट्य दिवस का अर्थ है कि उनका संसार में प्राकट्य होता जन्म हुआ। तो वो 4 भक्तों में से एक भक्त हैं विष्णुप्रिया माता जी हैं, एक पुंडरीक विद्यानिधि हैं, एक रघुनंदन दास ठाकुर हैं और एक रघुनाथ दास गोस्वामी हैं। तो आज के दिन 4 भक्तों का इस संसार में प्राकट्य हुआ था। और इसके अलावा आज के दिन शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनका इसका तिरोभाव दिवस है। उस दिन उन्होंने संसार को छोड़कर भगवान के धाम में प्रवेश किया था। तो ये जो भक्तों के बारे में हम आपको बताएंगे, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और कितने बड़े भक्त हैं हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हुए ना। हम सिर्फ उसके बारे में पढ़ सकते हैं और सोच सकते हैं ना, उनसे कृपा की प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे सूरज जी हमको रोज दर्शन देते हैं हमको, है ना, लेकिन सूरज जी में कितने बड़े हैं, कितनी महिमा है उनकी, वो कोई नहीं जान सकता। कोई उनके पास जा सकता है, सूरज जी के पास में नहीं जा सकता है ना। सिर्फ हम लोग सुन के, लोगों के मुख से सुन के सूरज जी के प्रभाव का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसे ही भगवान के भक्त हैं, ये बहुत विशेष भक्त हैं और इनके बारे में हम जब चर्चा करते हैं, इन्होंने जो अपनी लीलाएं दिखाई उसके बारे में बताते हैं, तो उसका क्या प्रभाव होता है। उसका प्रभाव होता है कि ये भक्त लोग हमको आशीर्वाद देते हैं, प्रसन्न होते हैं। कि जैसे अगर हमारा छोटा बच्चा हमारा गुणगान करता है, हमारे बारे में लोगों को जाके बताता है, तो फिर क्या होगा, हम लोग उस बच्चे से प्रसन्न होंगे। तो ऐसे ही भगवान भी, भगवान के भक्त भी, जब उनको अपना महिमा नहीं, ऐसे नहीं चाहिए कि कोई जाके उनके बारे में लोगों को बताया है ना, वो तो हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम उनके बारे में जाके, हम उनके बारे में पढ़ते हैं, लोगों को बताते हैं ना। तो हम ये जो 5 भक्त हैं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। ये जितने भक्त हैं ये सब बंगाल से हैं, नवद्वीप से है ना, और आप में से भी बहुत सारे भक्त लोग बंगाल से, नवद्वीप से है ना। तो हमको लगा कि आपको सुन के अच्छा लगेगा और आपको अच्छा लगेगा तो फिर हमको भी आपका आशीर्वाद मिलेगा, प्रेम मिलेगा, है ना। तो इसलिए हमने कहा कि हम यहीं पर चल के थोड़ी कथा करेंगे। तो आज जो सबसे पहले भक्ति बारे में चर्चा करेंगे वो है विष्णुप्रिया माता जी है। विष्णुप्रिया माता जी, जब कृष्ण भगवान की लीला हुई थी तो उस लीला में सत्यभामा थी, और जब कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उस समय वह उनकी पत्नी बनी है। और ऐसा बताया जाता है कि विष्णुप्रिया माता जी बचपन से ही वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी और साथ साथ वह अपने माता पिता का भी बहुत ज्यादा आदर सम्मान करती थी। और उनका नियम था कि रोज दिन में 3 बार गंगा जी के स्नान के लिए जाती थी।
गंगा जी जाती थी। तो गंगा जी जब जाती थी तो रोज उनको शची माता मिलती थी, और शची माता आपको मालूम है चैतन्य महाप्रभु की माता जी है ना, उनकी मदर है, right? इस भगवान इस जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे तो उस लीला में शशि माता उनकी माँ बनी थी, और जब भी शशि माता को देखती उनको चरण स्पर्श करके उनका प्रणाम करती। तो शशि माता इस बीच में चैतन्य महाप्रभु के लिए एक योग्य वधु ढूंढ रही थी, तो उनको लगा कि ये विष्णुप्रिया माता मेरे पुत्र के लिए बहुत योग्य वधु है। और उसके बाद में फिर चैतन्य महाप्रभु और विष्णुप्रिया माता जी का विवाह हुआ, और विवाह के बाद में वो घर पे जब आई तो घर की चौखट पे उनका पैर अटक गया, और जब पैर अटक गया तो उनके अंगूठे से खून आना शुरू हो गया, और उनको इतना दर्द हुआ। विष्णुप्रिया माता जी को दर्द के कारण, जिससे हमको बहुत ज्यादा दर्द होता है तो हम अपने दांतों के बीच में होठों को दबा लेते हैं ना दर्द को सहने के लिए, तो विष्णुप्रिया माता जी को खून बह रहा था, उनको बहुत ज्यादा दर्द था, तो उन्होंने अपने दांतों से अपने होठ दबाए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, अपना अंगूठा उनके अंगूठे पर रखा और विष्णुप्रिया माता जी की आंखों में प्रेम से देखा, है ना, दिव्य प्रेम से देखा। तो उसका तत्काल प्रभाव हुआ, चमत्कार हुआ कि विष्णुप्रिया माता जी का जो खून बहना था वो बंद हो गया, और उनका जो दर्द था वो भी खत्म हो गया। तो इस तरह से विष्णुप्रिया माता जी अपने पति घर में आती हैं, और विवाह के बाद में चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी से दीक्षा लेते हैं, और दीक्षा लेने के बाद में चैतन्य महाप्रभु का जो कृष्णा के प्रति प्रेम है, वो तो स्वयं कृष्णा है, लेकिन फिर भी उनका जो प्रेम था वो और ज्यादा बढ़ गया है ना, और वो चाहते थे कि जो प्रेम उनके पास है वही प्रेम संसार में और जो जीव हैं उनको भी मिले। लेकिन वो ज्यादातर जहां पर भी जाते थे लोग सुनते नहीं थे उनकी बात, है ना, लोग ध्यान नहीं देते थे, वो कहते थे क्या ये तो गृहस्थ है ना, राइट, ये छोटा सा बच्चा ये क्या बताएगा हमको, है ना। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि उस समय लोग सन्यासी को बहुत ज्यादा महत्व देते थे, आदर देते थे, उनकी बात सुनते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि अगर मैंने सन्यास ले लिया तो फिर हो सकता है कि कुछ ज्यादा लोग ये भगवान के नाम को सुनेंगे और भगवान की श्रीमद् भागवतम कथा में रुचि रखेंगे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने तय किया कि मैं सन्यास लूंगा। उन्होंने अभी किसी को बताया नहीं था, लेकिन किसी तरह शची माता को और उनकी पत्नी को मालूम पड़ गया कि ये तो सन्यास लेने वाले हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु अपनी माँ से मिले तो माँ बहुत ज्यादा दुखी थी, और वो कहते हैं कि बेटा तुम्हारे पिता के जाने के बाद में, शची माता विधवा थी उस समय, चैतन्य महाप्रभु के पिताजी नहीं थे उस समय, तो कह रही थी कि तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद में मैंने सिर्फ तुम्हारा मुख देकर अपना जीवन बिताया, और अगर तुम अभी चले जाओगे, सन्यास ले लोगे, तो मैं तो बिल्कुल एक मृत शरीर के समान हो जाऊंगी मैं। और उनकी माता से उनको मन में इतना दुख था कि वो लग रहा था कि अभी बेहोश हो जाएंगे, वो भी बेहोश हो जाएंगे, इस अवस्था में थी वो। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बहुत तरीके से समझाया, लेकिन जब वो मन में वात्सल्य भाव था शची माता के, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना जो कृष्णा का चतुर्भुज रूप है वो दिखाया, बताने के लिए कि भाई मैं भगवान हूँ, मैं यहाँ पे किस उद्देश्य से आया हूँ। और फिर शची माता को बोला कि माँ, पूर्व जन्म में तुम अदिति थी, उस समय मैं आपके गर्भ से एक वामन के रूप में प्रकट हुआ था, फिर उसके बाद में आप एक जन्म में आप देव होती थी, उस समय कपिल के रूप में प्रकट हुआ था, और एक जन्म में आप कौशल्या माता भी थी, उस समय में रामचंद्र के रूप में प्रकट हुआ था। और भगवान ने लीला दिखाई, ये बताया। उसके बाद में दोबारा अपना वैभव है, अपनी जो योग माया, उससे विष्णुप्रिया माता जी की जो स्मृति ढक दिया। विष्णुप्रिया माता जी मालूम नहीं क्या हुआ है ना, क्योंकि अगर उनको सब चीजें याद रहती तो वो तो भगवान समझती, फिर लीला कैसे दिखाती हुआ है ना। तो इस तरह से भगवान की भेंट होती है अपनी माँ से, और फिर अब उनको सन्यास लेने के लिए 2 दिन रह गए, से एक दिन पहले वह अपनी पत्नी विष्णुप्रिया माता जी से मिलने के लिए जाते हैं। तो विवाह के पश्चात भी चैतन्य महाप्रभु का विष्णुप्रिया माता जी से विवाह हुआ था, लेकिन वह विवाह के पश्चात भी विरक्त थे ना। तो लेकिन खैर सन्यास से लेने से एक दिन पहले वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाते हैं। उनकी पत्नी को मालूम पड़ चुका है विष्णुप्रिया माता को कि अभी मेरे पति सन्यास लेने वाले हैं ना। तो वे चैतन्य महाप्रभु को देखती हैं तो कहते हैं कि प्रभु आप मेरा जीवन भी हो, आप मेरी सुंदरता भी हो, मेरा श्रृंगार भी हो, सब कुछ आप मेरा हो, और अगर आप मेरे को छोड़ के चले गए तो मैं तो जो चिता की राख होती है, हाँ, मेरी स्थिति उससे भी ज्यादा खराब हुई है। और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु से वो विनती कर रही है वो, है ना, कि किसी तरह से वे अपना निर्णय बदल दें। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो उनके मन में निश्चय था कि पूरे संसार में भगवान के नाम का प्रचार करने का है। तो फिर अपनी पत्नी को बोलते हैं कि तुमको एक चीज समझनी चाहिए कि कृष्ण भगवान है, वो सबके परम पति है ना, सबकी रक्षा करने वाले हैं, तो मैं तुम्हारा वास्तविक पति नहीं हूँ। और फिर उन्होंने बोला कि
मैं अभी संन्यास ले रहा हूँ, लेकिन तुम जब भी मुझे याद करोगी मैं उस समय आऊँगा। और ये कहकर चैतन्य महाप्रभु ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाया और योग माया के प्रभाव से विष्णुप्रिया माता जी सो गई है। तो वह अपनी पत्नी को सोते हुए छोड़कर संन्यास के लिए निकल गए। इसके बाद में विष्णुप्रिया माता जी 74 साल तक 74 ईयर्स तक इस धरती पर थी। जब चैतन्य महाप्रभु का विवाह हुआ था, चैतन्य महाप्रभु जी ने संन्यास लिया, उस समय विष्णुप्रिया माता जी की उम्र 16 साल थी। 16 साल की अपनी बच्ची थी वो। और उसके बाद में 74 साल तक वो रही। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन बिताया 74 साल का, उस तरह से कोई भी स्त्री अपना जीवन नहीं बिता सकती है। और जितना त्याग विष्णुप्रिया माता ने किया उतना त्याग और किसी स्त्री ने नहीं किया है ना। भगवान ने अपनी बहुत सारी लीलाएं दिखाई। जब कृष्णा का अवतार है उस समय लीलाएं दिखाई, उस समय भी राधा रानी ने त्याग सहा है ना। भगवान राम ने जब लीला दिखाई उस समय भी सीता माता ने त्याग सहा। लेकिन जिस समय चैतन्य महाप्रभु लीला दिखाई, तो जिस तरह से जितना त्याग विष्णुप्रिया माता जी ने किया उतना कोई नहीं कर सकता। वो 74 साल तक, वो 74 ईयर्स, 74 साल तक कभी घर से बाहर नहीं गई। वो सिर्फ दिन में एक बार घर से गंगा जी तक जाती थी, वो भी स्नान करने के लिए। और जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो उस समय वह जीना नहीं चाहती थी वो, है ना। लेकिन फिर भी वो 74 साल तक जी। क्यों? क्योंकि उनकी जो सास है शची माता, वो उनके साथ में थी ना, या वो शची माता के साथ में थी, तो उनका देखभाल करना था। तो जब चैतन्य महाप्रभु छोड़ के चले गए तो उस समय विष्णुप्रिया माता ने खाना पीना बंद कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु उनके सपने में आए और बोले कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। और उनको बोला कि तुम्हें मेरे से वियोग है, तो उसको सहने के लिए तुम एक मेरी मूर्ति बनाओ लकड़ी की। और जहां पर शची माता चैतन्य महाप्रभु को खिलाती पिलाती थी, दूध पिलाती थी, उस पेड़ की लकड़ी से मेरी मूर्ति बनाने का है ना। तो फिर विष्णुप्रिया माता जी ने उस लकड़ी से मूर्ति बनाई और उस मूर्ति की उपासना करना शुरू करी। तो जो चैतन्य महाप्रभु की पूजा है गौरांगा के रूप में, विग्रह की पूजा, वो उनकी पत्नी विष्णुप्रिया माता जी ने उस समय से शुरू करी थी। तो 74 साल तक विष्णुप्रिया माता जी के पास वो विग्रह थी और विग्रह को वो अपने पति के रूप में मानकर उनकी आराधना करती थी। जिस तरह से भगवान राम ने सीता माता की मूर्ति को रखा था, है ना, उसी तरह से अभी सीता माता विष्णुप्रिया के रूप में भगवान राम की यह चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति को रखकर उनकी उपासना कर रही है। और फिर उसके बाद में विष्णुप्रिया माता ने खाना पीना शुरू किया। लेकिन कितना खाती थी वो रोज हरे कृष्णा मंत्र का जाप करती थी। सुबह एक बार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे ये बोला, फिर एक चावल का दाना अलग से उठा के रख दिया। दूसरी बारी हरे कृष्णा मंत्र बोला, फिर चावल का दाना एक उठा के रख दिया। तो दोपहर तक जितने चावल के दाने इकट्ठे होते थे उनको पकाती थी, पका के भोग लगाती थी, अपनी सासू माँ को देती थी, और जो घर में अगर कोई भक्त आया, कोई बाहर का आने वाला, उसको देती थी। फिर बाद में जो बचा हुआ वो उनका ब्रेकफास्ट भी था, लंच भी था, और वो डिनर भी था उनका, है ना, 74 साल तक। तो इस लीला से हमको क्या संदेश मिलता है कि जो भगवान और भगवान के भक्त का उनका मूड क्या होता है कि भगवान के नाम के जहाँ प्रचार की बात आती है तो वह कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं, कुछ भी त्याग कर सकते हैं, वो सब कुछ त्याग करते हैं वो। और तो इस लीला से हमको क्या सीखने को मिलता है विष्णुप्रिया माता जी की लीला से, कि भगवान और भगवान के भक्त भगवान के नाम के प्रचार के लिए सब कुछ और कुछ भी त्याग सकते हैं ना। चैतन्य महाप्रभु के पास ऑप्शन थी कि वो चाहते तो अपनी पत्नी के साथ रह सकते थे, माता के साथ रह सकते थे, रोज सुबह उठ के जप कर सकते थे, भागवतम पढ़ सकते थे, कभी कभी जाके प्रचार कर सकते थे जैसे हम गृहस्थ लोग करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा ये। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो उनकी अपनी माँ का प्रेम है उसका त्याग किया है ना, अपनी पत्नी है उनका जीवन बलिदान कर दिया है। क्योंकि अभी वो माँ की क्या हालत होगी प्रभु, कि जिनका पति भी नहीं है और बेटे ने संन्यास ले लिया, और पत्नी की क्या हालत होगी कि जो 16 साल की उम्र में उनका पति भगवान के नाम के प्रचार के लिए चला गया है। तो लेकिन हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु कुछ गलत किया है ना, नहीं, जो भगवान है और दूसरी तरफ में भगवान के भक्त हैं शची माता और विष्णुप्रिया माता जी जैसे। और अगर हम दूसरी तरफ भगवान के भक्त विष्णुप्रिया माता जी का त्याग देखें तो हमने आपको बताया कि उन्होंने 74 साल तक घर से बाहर नहीं गई, सिर्फ गंगा जी में स्नान करने जाती थी। खाने के लिए आपको बताया
कि थोड़े से कुछ चावल रोज खाती थी, ब्रेकफास्ट लंच डिनर उनका ये होता था। और चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद एक बार नवदीप आए थे। उस समय नवदीप के सारे लोग चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए, सिर्फ एक भक्त को छोड़ के। वो कौन थी? विष्णुप्रिया माता जी। वो चाहती तो जा सकती थी, लेकिन उनको मालूम था कि सन्यासी को सन्यास के बाद में अपनी पत्नी को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है सन्यासी का मन बदल जाए ना, वो सन्यास छोड़ के वापस आ जाए। तो अपने पति का जो व्रत है सन्यास धर्म की रक्षा के लिए, वो उनको चैतन्य महाप्रभु देखने नहीं गई है। तो आप सोचिए उन्होंने कितना कष्ट मन में सहा होगा ना, कि पति गांव में उनके पास में ही है, वो देखना चाहती है लेकिन फिर भी देखने के लिए जा नहीं सकती वो। और फिर उस तरह से उन्होंने जो त्याग किया उसको किसी ने जबरदस्ती नहीं बोला उनको, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों ने आके सची माता को समझाया, उन्होंने कहा कि भगवान की इच्छा है ना, भगवान को अगर इसमें खुशी है तो मेरी भी खुशी उसी के अंदर है। और अंत में हमको सोचना चाहिए कि जो चैतन्य महाप्रभु ने, शची माता ने और विष्णुप्रिया माता ने जो त्याग किया, किसके लिए, किस कारण से किया? क्योंकि वो चाहते थे कि पूरे विश्व में भगवान के नाम का प्रचार हो और लोग श्रीमद् भागवतम का संदेश ग्रहण करें। और कौन जप करेगा, कौन भागवत सुनेगा, पढ़ेगा, है ना? मनुष्य लोग करेंगे, हम जैसे लोग करेंगे, राइट? पशु लोग तो करेंगे नहीं। तो इतना सुनने के बाद भी अगर हमको भगवान के नाम जप में रुचि नहीं होती और भागवत में रुचि नहीं होती, तो इसका अर्थ क्या है कि विष्णुप्रिया माता जी ने जो त्याग किया, चैतन्य महाप्रभु ने त्याग किया, शची माता ने त्याग किया, वो त्याग वो व्यर्थ गया है। तो इसलिए अगर हमको विष्णुप्रिया माता जी का आशीर्वाद चाहिए तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हम अपना जाप और अच्छी तरह से करें और ज़्यादा जाप करें और श्रीमद् भागवत में अपनी रुचि बढ़ाएं। विष्णुप्रिया माता की जय। तो अभी दूसरे भक्त जिनके बारे में चर्चा करेंगे वह हैं रघुनंदन दास ठाकुर। ये कृष्ण भगवान की जब लीला हुई थी उस समय उनके सखा थे, और भगवान का जो चतुर्व्यूह है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध है ना, तो उस समय ये प्रद्युम्न है, उसका ये एक्सपेंशन है, ये उनका अवतार भी कह सकते हैं यहाँ पे। तो इनका जन्म एक फिजिशियन वैद्य लोग होते हैं, हाँ, उनके परिवार में हुआ था। इनके पिताजी मुकुंद दास बहुत बड़े वैद्य थे, इतने बड़े वैद्य थे कि वह जब राजा को कुछ परेशानी होती थी तो राजा इनको बुलाते थे दवाई के लिए। तो कहने को तो वैद्य थे लेकिन भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। इनके पिताजी की बात बता रहा हूँ मैं, मुकुंद दास के, रघुनंदन दास के नहीं, उनके पिताजी की। तो एक बार वह राजा को कुछ उनका मसाज कर रहे थे, उनकी तबीयत ठीक थी राजा की, उनकी मसाज कर रहे थे, तो किसी तरह से उनकी निगाह उस रूम के अंदर एक मोर पंखी था उसके ऊपर पड़ गई। तो मोर पंखी आपको मालूम है कृष्ण भगवान अपने मुकुट पे धारण करते हैं और भगवान का चिन्ह है। तो जैसे उन्होंने मोर पंखी देखा तो उनके मन में कृष्णा का स्मरण हुआ, तो उनके मन में इतनी तीव्र उत्कंठा हुई कि मैं कृष्ण भगवान से इतना दूर क्यों है, और छटपटाने लगे और कुछ ही देर में वह मूर्छित हो गए। और फिर काफी समय के बाद उनकी वो जो उनकी आध्यात्मिक यह भाव है ना, आध्यात्मिक भाव में उनकी भौतिक चेतना खत्म हो गई उनके ना, और सिर्फ आध्यात्मिक चेतना थी। फिर वो वापस आए अपनी भौतिक चेतना में, और उनको अगले दिन अपने गांव से बाहर जाना था। तो अपने बेटे को बुलाया, रघुनंदन दास ठाकुर को, और बोले कि बेटा अभी मेरे को आज बाहर जाने का है, हमारे घर में गोपीनाथ जी की सेवा है, तो दिन में इनको कुछ समय भोग लगा देना। रघुनंदन दास ठाकुर छोटे से बच्चे, तो बोले कोई बात नहीं पिताजी, हम भोग लगा देंगे। तो मुकुंद दास घर से बाहर गए, रघुनंदन दास ठाकुर लड्डू लेके आए, भगवान के सामने रखे, बोले कि खाओ। अब वो भगवान ऐसे थोड़ी खाएंगे, फिर बोले खाओ, भगवान ने नहीं खाए, फिर बोले खाओ 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 खाओ। जब भगवान ने देखा कि ये तो मानने वाला नहीं है और इनके मन में प्रेम है, तो भगवान तो प्रेम के भूखे ना, प्रभु लड्डू के तो भूखे नहीं हो। तो उन्होंने फिर भगवान आए और उन्होंने उनके सामने लड्डू खाए हुए हैं। और शाम को मुकुंद दास घर पे वापस आए और बेटे को बोले कि बेटा जो तूने भोग लगाया तो सब प्रसाद लेके आओ। तो बोले कि पिताजी प्रसाद कहाँ का प्रसाद है ना, बोले कि कहाँ का लड्डू, कहते वो तो सारे खाली है ना। तो पिताजी बोलते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे खाली है ना, तुमने खाए हो तो मेरे को बताओ, लेकिन वो तो खा नहीं सकते गोपीनाथ जी, आज तो कभी खाए नहीं उन्होंने। कहते नहीं उन्होंने खाए। तो बोले ठीक है। और अगले दिन उन्होंने, पिताजी ने यही करा, उन्होंने दोबारा बोला कि बेटा आज भी मुझे बाहर जाना है, तो मैं बाहर जाऊंगा,
तो भगवान को भोग लगाने का। तो बोले कि ठीक है। तो भगवान बाहर गए, फिर दोबारा लड्डू लेके आए और भगवान को बोला खाओ। भगवान दोबारा आए, उन्होंने लड्डू को आधा तोड़ा और जैसे आधा तोड़ा वहां पर मुकुंदास प्रकट हो गए। मुकुंदास आ गए क्योंकि घर में छुपे हुए थे वो, है ना, वो चाहते थे देखो घर में हो क्या रहा, लड्डू किधर जा रहे हैं वो। तो जैसे भगवान ने देखा मुकुंदास आए तो वो अंतर ध्यान हो गए, वो अप्रकट हो गए वो, और उनका जो आधा खाया हुआ लड्डू था वो मुंह में चला गया और आधा खाया हुआ उनके हाथ में रह गया और वो विग्रह वैसी की वैसी हो गई। भगवान उसी विग्रह के रूप में वहां पर प्रकट हो गए हुए हैं। और आज भी कहते हैं श्रीखंड में वो विग्रह है जहां पर भगवान के हाथ में वो आधा खाया हुआ लड्डू है वो। तो मुकुंदास को देख के बहुत खुश हुआ, उनको बहुत खुशी हुई, मेरा बेटा इस तरह से भगवान का इतना बड़ा भक्त है। और एक बार चैतन्य महाप्रभु ने पूछा भी था मुकुंदास से कि आज तुम मुझे एक चीज सच सच बता दो, है ना, कि तुम्हारे घर में कौन पिता है कौन पुत्र है ना, कि तुम रघुनंदन दास के पिता हो या रघुनंदन दास तुम्हारा पिता है ना। तो मुकुंदास ने बोला कि भगवान जो मेरा बेटा है वही मेरा पिता है, क्योंकि मैंने भक्ति में जो भी कुछ सीखा है वो अपने बेटे से सीखा है, तो इसलिए वो मेरा पिता है ना। खैर अपने पिता की स्थिति होती है, हमको ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे पिताजी भक्त नहीं है तो हम उनके पिता हो गए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमको अपने माता पिता की बराबर सेवा करनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हुए उनकी इस विनम्रता से। और रघुनाथदास ठाकुर ने, चैतन्य महाप्रभु का शालिग्राम की शिला थी, रघुनाथदास ठाकुर ने उनकी उपासना भी करी कुछ समय तक, और वो शिला वृंदावन में गोकुलनदास का मंदिर है, वहां पर शिला अभी भी विराजमान है, छोटी सी शिला है वो, है ना, वो वहां पर अभी भी विराजमान गिरा जी की शिला। तो इस तरह से रघुनाथदास ठाकुर के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा करी। श्री रघुनाथदास ठाकुर जी की। तो अभी जो तीसरे भक्त हैं प्रभु वह हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। आज उनका अप्राकट्य दिवस है ना, आज के दिन वो संसार छोड़कर भगवान के धाम में प्रवेश किए थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने हम सब लोगों को भगवान की भक्ति का मार्ग दिखाया, तो इस कारण से उनको भगवान के, उनको नहीं और भी जो भक्त हैं उनको भगवान के समान मानते हैं ना, जो भगवान के विशेष भक्त हैं। और इस कारण से उनका नाम विश्वनाथ भी पड़ा। विश्व का अर्थ होता है संसार, नाथ मतलब भरण करने वाला, विश्वनाथ। और चक्रवर्ती, चक्रवर्ती का अर्थ होता है कि जो किसी समूह के अंदर कोई विशेष व्यक्ति है तो उसे चक्रवर्ती कहते हैं ना, तो इस तरह से उनका नाम विश्वनाथ चक्रवर्ती पड़ा है ना। तो उनका जन्म एक बहुत बड़े वैष्णव परिवार में हुआ था। उनके पिताजी नारायण चक्रवर्ती भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उनके जो दो बड़े भाई हैं रामभद्र चक्रवर्ती और रघुनाथ चक्रवर्ती, ये दोनों भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती का जो बचपन बाल्यकाल था वह प्रहलाद महाराज के बाल्यकाल के समान था। जिस तरह से प्रहलाद महाराज को अपने बचपन में भगवान की कथा सुनना अच्छा लगता था, इसी तरह से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को भी भगवान की कथा में बहुत ज्यादा रुचि थी। तो उन्होंने बचपन से ही अपने जो दो बड़े भाई हैं उनसे श्रीमद् भागवतम का श्रवण अध्ययन किया था। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को श्रुतिधार कहा जाता है। श्रुतिधार का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति कोई चीज को एक बार सुन ले तो वह उसको याद हो जाती है। तो इस तरह से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज जो चीज को एक बार सुन लेते थे वो उनको याद हो जाती थी और उसको दोबारा बोल भी देते थे वो। और उस समय एक बहुत बड़े पंडित हुआ करते थे, दिग्विजय पंडित, वो बहुत बड़े शास्त्री थे। तो वो इतने बड़ी उम्र के इतने बड़े पंडित और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर छोटे से बच्चे, तो उस समय उन्होंने उनको शास्त्रिक वाद विवाद में पराजित भी किया था। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक राधारमण चक्रवर्ती महाराज थे, उनसे दीक्षा ली थी और उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय वृंदावन में राधाकुंड में बिताया। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने तकरीबन 25-26 ग्रंथ लिखे हैं और उन ग्रंथ के अंदर उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता है उसके ऊपर टीका टिप्पणी लिखी है, श्रीमद् भागवतम के ऊपर टिप्पणी लिखी है ना, और उसको सारार्थ दर्शनी कहते हैं। बहुत फेमस बुक है ये ना, कि जिसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रीमद् भागवतम के जो श्लोक हैं उसके ऊपर अपनी व्याख्या करी है, बहुत ही सुंदर व्याख्या करी है। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को उनके गुरु ने आदेश दिया था कि तुम्हें भागवतम की फोटोकॉपी करनी है। तो 550 साल पहले फोटोकॉपी कैसे होगी? तो उस समय फोटोकॉपी का अर्थ था कि जो वृक्ष होता है उसके पत्तों पे भागवतम का श्लोक लिखने का। तो इस तरह से उन्होंने सेवा को लिया कि एक एक पत्ता लेके उस पर भागवतम का एक श्लोक लिखेंगे, 18,000 श्लोक लिखेंगे उन्होंने। वो सेवा उन्होंने दी अपने गुरु महाराज के लिए।
और कहते हैं कि जहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बैठते थे उस कुटिया में, जब गर्मी होती थी तो वहां पर शीत हवा बहती थी, तो उनको गर्मी नहीं लगती थी। और जब सर्दी होती थी तो वहां पर उस समय थोड़ी थोड़ी गर्म हवा बहती थी, जिससे उनको सर्दी नहीं लगती थी। और जब बारिश होती थी तो जहां बैठे हैं और जहां पर उन्होंने भागवतम के श्लोक लिख के वो पत्ते रखे हुए हैं, वहां पर एक भी बूंद पानी की नहीं पड़ती थी। तो इस तरह से उनका प्रभाव था। उनके प्रभाव से प्रकृति भी उनके वश में थी, है ना, भक्ति के वश में थी, है ना। फिर उसके बाद में उन्होंने वृंदावन में जो गोकुलानंद जी का मंदिर है, वहां पर उसकी जो सेवा है, उस सेवा की शुरुआत करी। वृंदावन में अभी भी वो मंदिर है जहाँ पे लोग जाके विग्रह के दर्शन कर सकते हैं। उन्होंने जो प्रचार किया, प्रचार में बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन उन्होंने एक चीज विशेष रूप से बताई, गुरु बनने के लिए लोगों को संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। शर्त यह है कि जो व्यक्ति गुरु बनना चाहता है उसको 100% कृष्णा कॉन्शियस होना चाहिए, कि पूरी तरह से वो कृष्णा को समर्पित होना चाहिए। क्योंकि जो खुद कृष्णा को समर्पित नहीं है वो हमें कृष्णा की शरण में कैसे लेके जा सकते हैं। और जो अभी देखते हैं, शीला प्रभुपाद ने जो विदेश में जाके प्रचार किया, इस्कॉन की स्थापना करी, तो उसकी प्रेरणा शीला प्रभुपाद जी को शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा मिली। और वो कैसे मिली? शीला प्रभुपाद जी एक बार शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भगवद गीता का अध्याय 2 श्लोक नंबर 41, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरु नंदन, उसकी टिप्पणी पढ़ रहे थे। वो टिप्पणी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वन शुड बी रेजोल्यूट इन डिटर्मिनेशन। जो व्यक्ति की बुद्धि है व्यवसायत्मिका मतलब फिक्स्ड होनी चाहिए। वो जैसे बरगद का पेड़, उसकी जड़ें जमीन में इतनी दबी होती हैं कि कोई उसको उखाड़ नहीं सकता, इस तरह से हमारी बुद्धि होनी चाहिए। तो बुद्धि फिक्स किस में होनी चाहिए? तो अवर इंटेलिजेंस शुड बी फिक्स्ड इन सर्विंग द स्पिरिचुअल मास्टर, सर्विंग द ऑर्डर स्पिरिचुअल मास्टर। कि हमारी बुद्धि कहाँ पर फिक्स होनी चाहिए, कहाँ पर जमनी चाहिए, कि हमें अपनी बुद्धि हमारी अपने जो गुरु हैं उनको प्रसन्न करने के लिए जमनी चाहिए, उसमें लगी होनी चाहिए। तो शिला प्रभुपाद को तो उनके गुरु ने आदेश भी दिया था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, लेकिन उनको इंस्पिरेशन की, उत्साह की जरूरत थी। तो जब उन्होंने पढ़ा ये टिप्पणी को तो उनके मन में जो उत्साह और ज्यादा बढ़ गया, और उत्साह के साथ में वे विदेश में गए। और फिर जो हुआ हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने स्थानिक इस्कॉन की स्थापना करी, इतने सारे मंदिरों की स्थापना करी। और अभी प्रभुपाद जी संसार में शारीरिक रूप से प्रकट नहीं है, लेकिन फिर भी दिन प्रतिदिन ये जो भगवान की भक्ति में बहुत सारे लोग आगे से आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज की। तो अभी प्रभु हम जो चौथे भक्त उनके बारे में चर्चा करेंगे वह हैं शीला रघुनाथ दास गोस्वामी। जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, और ये जब कृष्ण भगवान धरती पर अवतरित हुए थे तो उस समय कृष्ण भगवान की लीला में ये रास मंजरी थे। भगवान की रास लीला में उनके जो तैयारी करनी होती थी उसके अंदर उसकी सेवा करते थे। और इनका जन्म एक बहुत ही धनी परिवार के अंदर हुआ था। तो धनी परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन फिर भी इनकी जो धन में रुचि नहीं थी इनकी, और अपना पिता का जो कारोबार था उसको संभालने में भी रुचि नहीं थी वो। और जब वो छोटे थे तो उसी समय एक बार शीला हरदास ठाकुर इनके गांव में आए थे, और इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि शीला हरदास ठाकुर की सेवा करें, और उस सेवा से प्रसन्न होकर शीला हरदास ठाकुर ने इनको आशीर्वाद भी दिया था। और उस आशीर्वाद के कारण ही आगे चलकर इनको चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हुए, और भगवान की भक्ति में आगे बढ़कर भगवान के बहुत बड़े भक्त भी बने हुए। उनको शीला हरदास ठाकुर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और एक बार चैतन्य महाप्रभु इनके गांव में आए थे। तब तो चैतन्य महाप्रभु को देखा, कहते स्वयं भगवान को देखा, है ना। और इनकी भौतिक चीजों में तो रुचि नहीं थी, है ना, और भौतिक चीजों में रुचि नहीं थी, उधर भगवान को देखा। इनके मन में इनको हुआ कि मेरे को सब कुछ छोड़कर भगवान की सेवा में जाना चाहिए। अपने घर में आए, और घर में आके जब इन्होंने अपने भाव प्रकट करने शुरू किए तो इनके माता पिता को बहुत चिंता हुई, ये तो हमारा इकलौता बेटा है, अगर ये इस तरह से भगवान की भक्ति करेगा तो हमारा कारोबार कौन देखेगा, है ना। तो लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी को भगवान से इतना प्रेम था कि वो कोई भी रोकता तो बार बार किसी न किसी तरह से
वह भगवान से मिलने को चले जाते थे। तो उसके बाद में उनके पिताजी ने 11 लोग लगाए उनके पीछे ना, कि किसी तरह से ये चैतन्य महाप्रभु से जाके नहीं मिलना चाहिए। तो बेचारे बहुत परेशान थे। एक बार चैतन्य महाप्रभु फिर गांव में आए, तो उस समय बहाना बना के कि मुझे अद्वैताचार्य से मिलना है। अद्वैताचार्य से मिलने के बहाने से वह घर से निकले और चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे। और चैतन्य महाप्रभु जाके बोलते हैं, भगवान मुझे घर में रुचि नहीं है, मैं घर छोड़ कर आपके शरण में आना चाहता हूँ। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने बहुत डांटा उनको, कहते हैं तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए। और आपको सुन के आश्चर्य हो गए, चैतन्य महाप्रभु क्यों बोल रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि खैर उसके बारे में तात्पर्य चैतन्य चरितामृतम में ना प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया, अभी समय नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जिसको तुम वैराग्य कहते हो वास्तविक वैराग्य नहीं है ना, ये मरकट वैराग्य है ना। मरकट वैराग्य क्या होता है कि बंदर, मरकट का होता है बंदर है ना, और वैराग्य का मतलब चीज में रुचि नहीं होता। तो बंदर कैसा होता है प्रभु, बंदर नंगा रहता है, वो रहने के लिए घर नहीं है उसके पास, एक जगह से दूसरी जगह भागता है वो है ना। तो लगता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, आसक्ति नहीं है, लेकिन जैसे ही वो किसी एक बंदरिया को देखता है तो उसका मन करता है कि इसके संग करने का। तो कहते हैं ऐसी स्थिति संसार में लोगों की है। तो कहते हैं जब तक ऐसी स्थिति तुम्हारी, तुम संसार को नहीं छोड़ सकते। तुम्हें प्रभुपाद जी कहते हैं इसको शमशान वैराग्य भी कहते हैं, कि जब लोग शमशान में जाते हैं चिता को, अर्थी को लेकर, तो राम नाम सत्य बोलते हुए जाते हैं ना। और जब चिता में मुर्दे को जलता हुआ देखते हैं तो उनको लगता है कि भाई कभी हमारी भी ऐसी स्थिति हुई है। तो सोचते हैं कि हम क्या, किसके पीछे पड़े हुए हम लोग है ना, किसके लिए हम इतना करते हैं, ये वो है। लेकिन जैसे शमशान घाट से बाहर निकलते हैं, पेट में भूख लगती है, घर पे जाके खाते हैं, और जब पेट भर जाता है तो फिर भूल जाते हैं सब। तो वैराग्य होता है। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि वैराग्य आता है लेकिन टिकता नहीं है। हमको संसार से अनासक्ति होती है लेकिन टिकती नहीं है वो है ना। अगर हमको हमारी संसार से आसक्ति से दूर होना है धीरे धीरे, तो हमें क्या करना होगा, हमें भगवान के भक्तों का संग बढ़ाना होगा। कौन से भगवान के भक्त, जिनको संसार में आसक्ति नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि त्याग का अर्थ क्या है, कि त्याग का अर्थ ये नहीं कि अपना घर बार छोड़ देने का, अपने पिता को छोड़ देने का, धन संपत्ति को छोड़ देने का है ना। इनको छोड़ने के बाद में तुम्हें क्या करने का, इसको छोड़ने के बाद में भगवान की भक्ति करनी है। ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत ज्यादा धन है, बहुत बड़ा घर है, गाड़ी, उसको छोड़ दिया तो मैं बाबा जी बन गया। नहीं, छोड़ो और साथ साथ भगवान की भक्ति करो। श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है ना, भक्ति परेशानुभावो विरक्ति अन्यत्र चेश त्रिक एक काला प्रपद्य मानस्य यथाश्नतः स्युः तुष्टि पुष्टि शुद्धापयुनु घासम। तो बहुत अच्छी चीज बताई है ना, कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में आगे बढ़ता है, भगवान की शरण लेता है, तो उसके साथ में 3 चीजें एक साथ होती हैं। और 3 चीजें क्या है, भक्ति मतलब उसको भगवान की भक्ति मिलती है। परेशानुभाव, परेश का अर्थ होता है कृष्ण भगवान, अनुभाव का अर्थ होता है उसका एक्सपीरियंस है, कि भगवान का अनुभव होता है। अनुभव मतलब सुख का अनुभव होता है ना। और विरक्ति अन्यत्र, और बाकी सब चीजें उससे विरक्ति हो जाती है। तीनों चीजें एक साथ होती है। तो इसका अर्थ क्या है कि कभी कभी संसार में अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति आए, मालूम पड़े उसने घर बार छोड़ दिया, अपना बहुत बड़ा धनी था, सब कुछ धन छोड़ दिया, तो इसका अर्थ नहीं है कि वो साधु है, बाबा है, सन्यासी है, राइट। हमें देखना चाहिए कि वो भगवान की कितनी भक्ति करता है वो है। और त्याग का अर्थ ये है कि हमारे पास जो भी कुछ है, जो भी कुछ वैभव आए, हम उसको भगवान की सेवा में लगाएं, वो त्याग है। क्योंकि अगर हमने पहले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे जन्म के कारण हमको कुछ वैभव भी मिलेगा है ना। हो सकता है अच्छी पत्नी मिले, अच्छा घर मिले, अच्छी गाड़ी मिले, अच्छे कपड़े मिले, लेकिन हमें क्या करने का है, उन सबको स्वीकार करने का है। किस लिए? भगवान की भक्ति के लिए। और उनसे आसक्ति नहीं रखने की हमको है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। उसके लिए दुख नहीं होने का कि नहीं है तो हम दुखी होंगे। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने बहुत डांटा उनको और उनको भगा दिया, तुम घर पे जाओ और कुछ समय बाद देखेंगे। और लेकिन चैतन्य महाप्रभु को मालूम था इसका हृदय शुद्ध है, इसके मन में भगवान के प्रति भक्ति है। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु उनके द्वारा हमको सिखाना चाहते थे ना कि त्याग करती ने सब कुछ छोड़ दो। तो खैर उसके बाद में वो घर पे वापस आ गए। फिर जिस तरह से घर में उनको कामकाज करना था, कामकाज संभाला उन्होंने, लेकिन धीरे धीरे उनकी विरक्ति और ज्यादा बढ़ती गई और चैतन्य महाप्रभु को मालूम पड़ा इधर। फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि ठीक है अभी तुम यही करो। तब चैतन्य महाप्रभु रहना शुरू किया उनकी सेवा में। तो पहले 5 दिन उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का महाप्रसाद लिया, जैसे अभी भोग लग रहा है भगवान को, उस तरह से उन्होंने महाप्रसाद लिया। फिर उनको लगा कि ये महाप्रसाद ले रहा हूँ, इसको तो मैं अपनी, इससे मैं अपनी
जीवा की तृप्ति कर रहा हूँ, ये इंद्रिय भोग है ना, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। तो फिर वो रोज जगन्नाथ जी के मंदिर जाते थे, वहां पर खड़े होते थे, तो बाहर भक्त लोग आते थे, तो भक्त लोग कुछ प्रसाद हाथ में देते थे, उससे अपना पेट भरते थे। फिर बाद में लगा कि ये तो इतने समय खड़ा होना होता है वहां पर, कुछ आते हैं कुछ नहीं देते हैं ना, तो ये सब वेस्ट होता है, इसमें भगवान की भक्ति नहीं कर पाता। फिर एक कहते हैं घर होता है ना जहाँ पे भिखारी लोग आते हैं, हाँ कई लोग अभी भी देखते हैं, जाते हैं ना, तो घर के बाद लोग हैं ना खाने पीने की चीजें रखते हैं, तो जो भी आते जाते लोग हैं वो लोग वहाँ पे खा सकते हैं। जाते थे वो, एक बार अपना पेट भर, फिर उनको लगा कि ये भी ज्यादा है ना, ये भी इंद्रिय तृप्ति है, तो उन्होंने वो भी छोड़ दिया। फिर क्या करते थे कि वे रात को जगन्नाथ जी के मंदिर जाते थे जब सब लोग सो जाते थे उस समय। तो जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर बहुत सारे लोग अभी भी जाएंगे, आप मिलते हैं वहां पे जगन्नाथ जी के मंदिर का प्रसाद है, वो बहुत थोड़े दाम पर वो बेचते हुए। तो वो जो दुकानदार थे वो प्रसाद बेचने के बाद में जो बाकी का कुछ थोड़ा नीचे गिर जाता था प्रसाद और नाली में डाल देते थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वो नाली में पड़े हुए जो चावल के दाने उसको उठाते थे, उसको धोते थे, साफ करते थे और उसका भोग भगवान को लगाकर उससे अपना पेट भरते थे। इस तरह का उनका त्याग था, मतलब है ना, दिखाने के लिए नहीं, उनकी रुचि नहीं थी किसी चीज में। और चैतन्य महाप्रभु मालूम पड़ा कि भाई अभी तो सिंह द्वार भी नहीं जाते, तो कहाँ जाते हैं, घर में जाते हैं, एक जहाँ पर भिखारियों को भीख दी जाती है। कहते हैं बहुत अच्छी बात है, कहते हैं क्यों टाइम वेस्ट करने का है। और चैतन्य महाप्रभु बोला कि सिंह द्वार की जगह किसी मंदिर के बाहर खड़े होकर अपने पेट भरने के लिए प्रसाद ग्रहण करना, ये उसके समान है, वैश्य के समान है ना, कि वैश्य अपने घर के बाहर खड़ी होती है, देखती कि कौन आएगा, हाँ मुझे कुछ धन देगा, हाँ मेरी इंद्रिय तृप्ति करेगा। कहते हैं अच्छा वो उसने ये छोड़ दिया ना। और एक बार तो चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने भोग लगाया और चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए ना, वहां पर आ गए हो। कहते हैं कि तुम रोज इतना स्वादिष्ट भोजन करते हो, मुझे बुलाते ही नहीं हो तुम्हें ना। चैतन्य महाप्रभु कहने का तात्पर्य क्या, हमको तो लगेगा कि ये नाली में पड़े हुए चावल भगवान को कैसे भोग लगा सकते हैं, लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे भक्त उसका भी भोग लगा सकते हैं ना। जब इन गोस्वामी से रूप गोस्वामी जब ग्रंथों की रचना करते थे ना, तो उस समय क्या रूखी रोटी का भगवान को भोग लगाते थे बिना नमक का, है ना। तो एक बार भगवान आ गए वहां पर कि बोले कि नमक कहाँ इधर है ना ये तो बोले कि मैं तो आपको यही दे सकता हूँ, ये लेना हो तो लो, है ना, नहीं तो इसको भी छोड़ दो। अभी आज नमक मांग रहे हो, कल सब्जी मांगोगे, दाल मांगोगे, कहाँ से करूंगा मैं, ना नहीं, तो इसको लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ दो इसको भी। तो इस तरह से भगवान के भक्त होते हैं, भगवान को वश में नहीं करना चाहते, लेकिन भगवान स्वयं ही उनके वश में होते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने इस तरह से अपना जीवन बिताया। रोज 24 घंटे में से 21 घंटा वे भगवान के नाम का जप करते थे, भागवत में पढ़ते थे, भगवान के नाम का प्रचार करते थे, 64 माला करते थे और 10,000 बार भगवान को दंडवत प्रणाम करते थे। हम 10,000 बार जो भगवान को दंडवत प्रणाम करें, हम जैसे लोग तो 10 बार करें तो ये उठने की ताकत नहीं रहेगी ना। तो 10,000 बार मतलब इतना प्रेम होता है ना, जाप कर रहे हैं प्रणाम कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं प्रणाम कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं प्रणाम कर रहे हैं। और फिर भगवान की लीला में मग्न रहते थे ना। और खाने को तो मैंने आपको बताया कि इस तरह से चावल खाते थे, लेकिन एक बार बीमार पड़ गए तो वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी ने आके देखा तो बोले इन्होंने खीर खाई है, इससे उनका पेट खराब हो गया। अब लोगों ने कहा कि भाई इन्होंने आज तक अभी तक खीर नहीं खाई, तो वैद्य जी ऐसा कैसे बोल रहे। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने बोला कि मैं अपने मन में भगवान की लीला का स्मरण कर रहा था और उस लीला में मुझे प्रसाद मिला और मैंने उसको खाया, तो उस कारण से मेरा ये पेट खराब हो गया। तो आप सोचिए उन्होंने मन में भगवान का प्रसाद लिया है ना, उसका भी प्रभाव था ना, है कि नहीं, भौतिक शरीर पे। तो उनकी इस तरह से स्थिति। तो क्या रघुनाथ दास गोस्वामी ने जिस तरह से भगवान की भक्ति करी, हम उस तरह की भक्ति करने के बारे में ना तो सोच सकते हैं ना कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो कृपा करके हमको भी जो उनके मन में वैराग्य था और भगवान के प्रति प्रेम था, उसका भी कुछ बहुत थोड़ा सा एक अंश मिल जाए ना, तो हमारे लिए तो वही काफी होगा। हम तो उसके भी योग्य नहीं है, लेकिन भगवान से हमको, रघुनाथ दास गोस्वामी से इस तरह की हमको प्रार्थना करनी चाहिए। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी की। तो इसके अंत में हम भगवान के एक बहुत विशेष भक्त है श्रील पुंडरीक विद्यानिधि, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पुंडरीक विद्यानिधि भगवान के बहुत बड़े भक्त थे।
लेकिन ये मिस्टीरियस चिटगांव सुना है? चिटगांव तो अंत में हमने इसलिए इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, राइट? ये आपके गांव से ही है ना। तो पुंडरीक विद्यानिधि, ये जब कृष्ण भगवान ने अपनी लीला करी थी इस धरती पर, उस समय पुंडरीक विद्यानिधि राधा रानी के पिताजी वृषभानु बने थे और चैतन्य लीला में भगवान के बहुत विशेष भक्त बने थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु हरिनाम कीर्तन में थे, कीर्तन चल रहा था और बीच में ही पुंडरीक विद्यानिधि पुंडरीक विद्यानिधि पुंडरीक विद्यानिधि इस तरह से चिल्लाने लगे। भक्तों ने सुना पुंडरीक विद्यानिधि पुंडरीक विद्यानिधि, उनको लगा कि ये भगवान का नाम है क्या? वो कह रहे हैं भगवान का नाम होता तो सिर्फ चैतन्य महाप्रभु पुंडरीक पुंडरीक बोलते हैं ना, ये पुंडरीक के साथ में विद्यानिधि क्यों लगा रहे हैं? तो फिर भक्तों को एहसास हुआ कि शायद चैतन्य महाप्रभु अपने को एक बहुत विशेष भक्त हैं, उसको याद करके उसका नाम बुला रहे हैं। तो भक्तों के मन में जिज्ञासा हुई कि ये भक्त कौन है। तो जो भक्तों के मन में जिज्ञासा हुई एक भक्त के बारे में जानने की, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। हम भक्तों के बारे में सुने नहीं है ना, कुछ मालूम नहीं है ना, लेकिन सिर्फ मन में जिज्ञासा रखें उसके बारे में जानने की, तो उस जिज्ञासा मात्र से भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए ना, और वो पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में बताते हैं कि लोगों को बता रहे हैं कि इस भक्त के बारे में तुम्हें क्या बताऊं मैं। ये भक्त हमेशा कृष्णा के भाव में विलीन रहते हैं और इतने बड़े भक्त हैं ये कि कोई एक बार भी इनका नाम ले ले तो पूरा संसार पवित्र हो जाता है। और कहते हैं कि ये चिटगांव में है, गंगा जी के पास में रहते हैं। ये गंगा जी के पास में रहते हैं लेकिन फिर भी आज तक कभी गंगा जी में स्नान करने नहीं गए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मैं इतना पापी हूं और अपना पैर गंगा जी में रखूंगा तो उससे गंगा जी दूषित हो जाएंगी। और गंगा जी के पास में, लेकिन अभी तक कभी भी इन्होंने गंगा जी के दर्शन नहीं किए। दिन में दर्शन करने के लिए रात को जाते हैं वो। और रात को क्यों जाते हैं? क्योंकि दिन में वो देख नहीं सकते कि गंगा जी में लोग जाकर थूकते हैं, वहां पर स्नान करके अपने कपड़े धोते हैं, वहां पर तेल लगाते हैं। तो उन्हें लगता है कि गंगा जी तो कृष्ण भगवान के चरणों से निकली है, इतनी पवित्र है ना, भगवान का प्रसाद है। और जब लोग इस तरह से अनादर करते हैं भगवान के भक्त का, तो वे उसको सहन नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से उनकी इतनी शुद्ध चेतना है उनकी है। और वो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं उनके बिना अभी रह नहीं सकता मैं। और चैतन्य महाप्रभु भक्तों को कहते हैं लेकिन कुछ समय हमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और कुछ समय के बाद इधर हम उसको दर्शन देने के लिए आएंगे। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह से लीला दिखाई। और दूसरी तरफ पुंडरीक विद्यानिधि के हृदय में उनको प्रेरित किया कि तुम किसी तरह से नवद्वीप जाओ। तो पुंडरीक विद्यानिधि तो बहुत ज्यादा धनी व्यक्ति थे ना, बहुत ज्यादा धनी व्यक्ति थे, उनकी समाज में प्रतिष्ठा थी। तो जैसे राजा होता है ना, उस तरह से उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो उनके साथ में कई सैकड़ों लोग चलते थे उनके साथ में सेवा के लिए। और उनका जो सामग्री घर में यूज करते हैं, जैसे उनके घर में सोने का पलंग है वो भी साथ में जाता था, उनके बिस्तर है वो भी साथ में जाते थे, बर्तन भी साथ में जाते थे। कभी कभी देखते हैं ना प्रभु महाराज जी लोग आते हैं तो उनके खाने पीने के बर्तन साथ में होते हैं। तो होते सिर्फ खाने के पीने के बर्तन, इनके तो जो पूरा पैराफेनिलिया सब साथ साथ चलता था इनके। तो वो सब इतने पैराफेनिलिया के साथ में, सामग्री के साथ में वहाँ गांव पहुंचते हैं तो गांव में लोग कहते हैं कि भाई ये कौन आ गया है ना, ये तो कोई बहुत ही ज्यादा ऐश्वर्यशाली व्यक्ति है और बहुत ज्यादा भोगी भी है ना। तो लेकिन उस गांव में एक भक्त है ना जिनको मालूम था कि यह पुंडरीक विद्यानिधि भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। मुकुंद दास, जिनके बारे में बताया ना आपको, जो रघुनंदन दास के पिताजी थे, तो उनको मालूम था कि यह पुंडरीक विद्यानिधि भगवान के बहुत बड़े भक्त। और उस समय मुकुंद दास के गदाधर पंडित हैं, अपने पंचतत्व में देखते हैं ना गदाधर, जिनका नाम लेते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर, तो वही गदाधर पंडित मुकुंद दास के परम मित्र भी थे। तो मुकुंद दास को मालूम पड़ा कि इतने बड़े भक्त आए और गदाधर पंडित उनके परम मित्र थे। तो जिस स्वभाव होता है ना कि कोई अगर कोई अच्छी चीज होती है, बड़ी चीज होती है, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को जाके बताता है ना कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है ना। तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे गांव में बहुत बड़े भक्त आए, मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है? तो गदाधर पंडित ने कहा हाँ इतने बड़े भक्त हम क्यों नहीं जाएंगे, हम जाएंगे जरूर मिलने के लिए, उनके दर्शन करने जाएंगे। तो दोनों जने वहां पहुंचते हैं जहां पर पुंडरीक विद्यानिधि ने अपना डेरा जमाया हुआ था।
अंदर प्रवेश करते हैं, पुंडरीक विद्यानिधि उनका स्वागत करते हैं। पुंडरीक विद्यानिधि मुकुंदास से पूछते हैं कि भाई तुम्हारे साथ में जो ये हैं कौन है भक्त हैं? ये शक्ल से तो बहुत बड़े भक्त लगते हैं, इनके शरीर में, इनके मुख से इतना तेज है कि भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो मुकुंदास बताते हैं कि ये तो गदाधर पंडित हैं, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, और अभी से नहीं, अपने बाल्यकाल से भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, और इनको संसार में किसी भी चीज से किसी भी तरह की आसक्ति नहीं है। तो पुंडरीक विद्यानिधि ने उनका बहुत सम्मान किया। पुंडरीक विद्यानिधि गदाधर पंडित से बहुत बड़े थे ना, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सम्मान किया कि भगवान के इतने बड़े भक्त हैं। और गदाधर पंडित इधर बैठे हुए हैं, और बैठे बैठे उनको चक्कर आ रहे हैं हुए ना। चक्कर क्यों आ रहे हैं? वो पुंडरीक विद्यानिधि का वैभव देख के हुए हैं। वो देखते हैं कि पुंडरीक विद्यानिधि तो एक बहुत बड़ा लाल कलर का सोफा है, काउच है ना, उसके ऊपर बैठे हुए हैं, और उनके आसपास उनकी भुजाओं को रखने के लिए मसलन है ना, ब्रास के बने मसलन रखे हुए हैं, और उनके सिर के ऊपर 3 छतर है ना। हमारे घर में राधा श्याम सुंदर के ऊपर एक ऊपर, उनके ऊपर 3 छतर चल रहे हैं इन्होंने। और पास में उनके सोने के लिए एक हीरे मोती से जड़ा हुआ बहुत बड़ा पलंग है, उसके ऊपर मखमल का एक बिस्तर बिछा हुआ है ना। थूकने के लिए जो पानदानी है वो भी सोने के बनी हुई है। मुख में पान चबा रहे हैं, नहीं साथ साथ में बीच में अपने बाल संवारते हैं और शीशा भी देखते हैं ना। और उनके माथे पर, पूरे माथे पर चंदन की, लाल चंदन की जो बिंदु है उसका तिलक हुआ है। तो एक तो भगवान के भक्त, और दूसरे से इस तरह से उनका श्रृंगार है ना, तो बहुत ज्यादा तेज था। तो गदाधर पंडित कहते हैं कि ये तो मैं तो भगवान के भक्त से मिलने के लिए आए थे, ये भगवान का भक्त है या भोगी है ये ना? भगवान के भक्त ऐसे थोड़ी होते हैं ना। तो मुकुंदास उनके पास में बैठे हुए थे। मुकुंदास को लगा कि ये गदाधर पंडित के मन में कुछ चल रहा है, इनके मन में कुछ संदेह है ना कि भगवान के भक्त है कि नहीं। तो फिर उस समय मुकुंदास पंडित ने श्रीमद् भागवतम के श्लोक का उच्चारण किया है ना, क्या हो बकीयम स्तन कालकूटम है ना, कि श्लोक के अंदर कृष्णा की दयालुता है उसके बारे में चर्चा करी गई है ना, कि कृष्ण भगवान इतने दयालु हैं कि पूतना जो धोखे से उनको कालकूट विष देने के लिए आई, कृष्ण भगवान ने उसको भी माता की गति दी है। कृष्ण भगवान ने उसके जो दुष्टता है उसको नहीं देखा, कृष्ण भगवान ने सिर्फ ये देखा कि चलो कुछ तो मेरे को देने के लिए आई है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इससे बड़ा दयालु कौन हो सकता है, कृष्ण भगवान से ज्यादा दयालु कौन हो सकता है। तो जैसे ही पुंडरीक विद्यानिधि ने ये श्लोक सुना है ना, तो तुरंत ही वह आध्यात्मिक चेतना में प्रवेश हो गए, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे है ना कि मैं इतना अधम हूँ, मैं इतना पापी हूँ, नहीं आप इतने दयालु हैं, मुझे आपकी कृपा कभी मिली। और उनके आंखों से इतने आंसू आने लगे जैसे कि बाढ़ आती है ना, पानी होता है, उस तरह से उनके अश्रु, उनके आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। उनके शरीर में इतनी पीड़ा हो रही थी है ना, नहीं उसको सहन नहीं कर पा रहे थे। तो फिर उनके क्या, उन्होंने अपने कपड़े भी फाड़ दिए, आसपास जो चीजें थी ना उसको उन्होंने पटकना शुरू किया। उनको समझ भी नहीं आया, पागल हो व्यक्ति हो जाता है ना, कि कोई चीज नहीं मिले किसी व्यक्ति को तो पागल हो जाता है ना। तो उसको लग रहा था कि मुझे कृष्णा कभी मिलेंगे ना, ये कृष्णा कभी मिलेंगे, कृष्णा से दूर क्यों है। और फिर वह मूर्छित हो गए, और 6 घंटे बाद वह आध्यात्मिक चेतना से वापस आए। और जो गदाधर पंडित ने ऐसा देखा तो उनको बहुत दुख हुआ ना, कि मैंने भगवान के जो भक्त हैं जिनके मन में इस तरह से प्रेम है भगवान का, उनके बारे में ऐसा सोचा है ना कि वह भोगी व्यक्ति है ना, क्योंकि भोगी व्यक्ति की चेतना इस तरह से नहीं हो सकती हुआ। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे प्रायश्चित किस तरह से करना चाहिए। तो पास से मुकुंदास खड़े हुए थे, तो पहले तो मुकुंदास को आलिंगन किया उन्होंने, कि बोले कि मैं आपका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आपके कारण मुझे इतने बड़े भक्त के दर्शन हुए ना। नहीं, और फिर कह रहे थे कि मेरे से अपराध हो गया, अभी मैं अपराध की प्रायश्चित कैसे करूँ मैं। तो फिर गदाधर पंडित ने बोला कि उन्होंने सोचा कि हमने सोचा, और फिर मुकुंदास को बोला कि अभी तक हमारी दीक्षा नहीं हुई, और हमने सुना है कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु को स्वीकार करना चाहिए, उसको समर्पण करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। तो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा लूँ मैं, और उनकी सेवा करूं, जिससे मेरे पापों का या अपराध किया उसका प्रायश्चित हो सके। तो मुकुंदास ने सुना तो बहुत खुश हुए ना, बोले कि तुमने बहुत अच्छा सोचा। पुंडरीक विद्यानिधि ने बोला कि मैं
इस योग्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुमको दीक्षा दूंगा। और वो तीनों चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचते हैं ना, और चैतन्य महाप्रभु विद्यानिधि को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वो कि भगवान से मिल रहे हैं, भगवान अपने भक्त से मिल रहे हैं। और फिर जब मालूम पड़ता है कि गदाधर पंडित पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा लेना चाहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु, तो इस तरह से ये जो लीला है पुंडरीक विद्यानिधि ने दिखाई, तो इससे हमको क्या सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी व्यक्ति को उसकी बाह्य वेशभूषा से जज नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति का जो बाह्य आवरण है उसको देखकर हमको मालूम नहीं पड़ता कि वह भगवान का भक्त है नहीं है। भगवान का भक्त होना नहीं होना ये हमारी चेतना के ऊपर निर्भर करते हैं। लोग गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं ना दूर दूर से, और सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। तो ऐसे लोगों को मालूम पड़े कि कोई व्यक्ति गंगा जी के बराबर में रहता है और नहाने नहीं गया तो सोचेगा कैसा, ये तो भक्ति नहीं है, हम कितने बड़े भक्त हैं, आबू धाबी से चल के गंगा जी के स्नान करने गए। लेकिन इस तरह की चेतना है उनकी कि गंगा जी में पैर रखूंगा तो गंगा जी दूषित हो जाएंगे, वो देख नहीं सकते कि गंगा जी को कोई दूसरे लोग आके दूषित करें। तो वैभव है, वो वैभव इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो हमारे पास वैभव आएंगे, वो है ना, तो हम उसको ठुकरा नहीं सकते है ना। लेकिन वैभव को स्वीकार करना है, किस तरह से स्वीकार करना है कि हम उससे हमारी आसक्ति नहीं हो, है ना, हमारी आसक्ति नहीं। जैसे भागवत गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं ना, एक कमल का फूल होता है, वो कीचड़ में रहता है, कीचड़ में रहते हुए भी वो कीचड़ उसको छू नहीं सकती है ना, फूल के ऊपर कीचड़ नहीं आती ना। तो ऐसे संसार में जितनी कीचड़ है हमें उसके बीच में रहना है, लेकिन वो कीचड़ हमको छूनी नहीं चाहिए, है ना, कीचड़ हमको छूनी नहीं चाहिए। और इसीलिए कमल का फूल भगवान को बहुत प्रिय भी है ना। जितने फूल हैं सभी फूलों में सिर्फ एक ही फूल है जो कीचड़ में उत्पन्न होता है। तो इसी तरह से अगर हमारे जीवन में हम कीचड़ में रहेंगे, संसार में रहेंगे, और संसार में जो कीचड़ हमको छू नहीं पाएगी, तो फिर भगवान हमें अपने चरणों में आश्रय देंगे हमको, है ना, भगवान हमको स्वीकार करेंगे। और हम लोग बहुत बारी गलती करते हैं कि जो बाह्य वेशभूषा देकर हम सोचते हैं कि भगवान का भक्त है नहीं है। श्रीमद् भागवतम में जय विजय का प्रसंग आता है ना, कि वो भगवान के द्वारपाल थे, ये 4 कुमार सनत कुमार भगवान से मिलने के लिए आए। तो जय विजय ने कहा कि ये कैसे भक्त है ना, इनको क्यों मिलना चाहिए भगवान से, ये चारों नंगे बालक हैं, छोटे से बच्चे हैं, ये क्या करेंगे भगवान से मिलकर। तो उन्होंने क्या, उन बालकों की बाह्य वेशभूषा से, उनकी उम्र से ये समझने की कोशिश करी कि भगवान के भक्त है नहीं है, और उनसे गलती हो गई। और कैसी गलती हुई कि अगले 3 जन्म तक उनको राक्षस योनि में 3 बारी राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा है। तो इस तरह से हमको भी प्रयास करना चाहिए कि हम लोग किसी व्यक्ति की बाह्य वेशभूषा से हम ये समझने का प्रयास नहीं करें कि भगवान का भक्त है नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि ये हमारा काम नहीं है हम किसी को जज करें कि ये भगवान का भक्त है कि नहीं, ये भगवान का भक्त है कि नहीं, ये भगवान का भक्त है कि नहीं, ये हमारा काम नहीं है ना, ये सोचना कि ये भक्त है कि नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, कि सारे जीव, मनुष्य नहीं सारे जीव, पशु भी, पक्षी भी, पेड़ भी, ये सब कौन है, भगवान के दास है ना। और जो भगवान का दास है वो भगवान का भक्त भी है ना। तो सोचने वाली बात ही नहीं है कि ये भक्त है कि नहीं है। तो खैर इस तरह से हमको पुंडरीक विद्यानिधि से कुछ प्रेरणा मिलती है। तो शिला पुंडरीक विद्यानिधि जी की कथा को यहीं पे विराम देना चाहेंगे प्रभु जी मांगे। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर ऑनलाइन में भी कई सारे भक्त लोग हैं, उन सब का भी बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने समय निकाला। और कुछ भक्त लोग इंडिया से भी हैं, और इंडिया में तो क्या अभी वहाँ पर 11:15 बजे, लेकिन आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कथा के अंत में किसी भक्त को कुछ कहना हो, कुछ प्रश्न हो, कुछ संदेह हो, तो आप लोग उसको बोल सकते हैं। जी, हमें ये नहीं पता था कि मतलब सन्यासी लोग घर छोड़ने के बाद फिर वापस आते हैं कि नहीं आते हैं। तो वो जो मेरा सस्पिशन था वो मतलब क्लियर हो गया कि सन्यासी लोग मतलब अपने पत्नी का मुंह नहीं मतलब देखना भी चाहते हैं, और घर बार से उनको कोई मतलब ताल्लुकात नहीं रहती है। तो बहुत अच्छा लगा। प्रभु, ये लक्ष्मी प्रिया माता जी ये भी भगवान की एक शक्ति थी। तो ये पहले भगवान ने इनसे विवाह किया था, लेकिन इन्होंने कुछ समय के बाद ही शरीर छोड़ दिया था, लक्ष्मी प्रिया माता जी ने। तो इसी कारण से
चैतन्य महाप्रभु को रुचि नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी माँ की इच्छा थी, क्योंकि हर एक माँ की इच्छा होती है कि उसका बेटा विवाहित जीवन व्यतीत करे ना। तो इस कारण से विष्णु लक्ष्मी प्रिया माता जी ने अपना शरीर छोड़ दिया, तो उसके बाद में शची माता ने विष्णु प्रिया माता जी से चैतन्य महाप्रभु का विवाह करवाया। लेकिन लक्ष्मी प्रिया माता जी के बारे में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ मालूम भी नहीं, सिर्फ इतना ही मालूम है जितना हमने आपको बताया। लेकिन जो सुनने में आता है, ज़्यादा आता है, वो विष्णु प्रिया माता जी के बारे में आता है ना, क्योंकि वो जीवित अवस्था में 74 साल तक वो रही और इस तरह से उन्होंने तपस्या करी और वो त्याग करा अपने पति के लिए और अपनी वृद्ध सासू माँ के लिए। तो इसलिए उनके बारे में बहुत सारी चर्चा आती है। लेकिन दोनों ही भगवान की शक्तियाँ हैं, श्री शक्ति भू शक्ति। हमने पढ़ा था कि जब भगवान संसार में प्रकट होते हैं अपने विष्णु तत्व के रूप में, तो 3 शक्तियाँ साथ में आती हैं, श्री शक्ति, भू शक्ति और लीला शक्ति है। तो जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो लक्ष्मी प्रिया माता जी श्री शक्ति के रूप में आई, भू शक्ति के रूप में विष्णु प्रिया माता जी और लीला शक्ति के रूप में नवदीप धाम प्रकट हुए। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम